अमेरिका इसराइल ईरान जंग में कूद पड़ा है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर बंकर बस्टर बम बरसा दिए। B-2 बमबार तैयारों से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स फर्दो, नेतन्स और इस्फहान को निशाना बनाया। फर्दो जौहरी प्लांट पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर ईरानी जौहरी तनसीबात पर 30 टॉमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी बमबार तैयारों ने बहरुल काहिल में वाक़ अमरीकी बेस गुआम में हमला किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमले किए B-2 बमबार तैयारों ने अमरीकी रियासत मैसूरी से उड़ान भरी और 37 घंटे तक बहरुल काहिल पर नॉन स्टॉप परवाज की। B-2 तैयारे मैसूरी से बगैर रुके अमरीकी नेवल बेस गुआम तक पहुंचे। इसराइली हुकाम हमले के वक्त अमरीका के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। अमरीकी हमले के बाद सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ता भी हुआ। इसराइल ने अपने मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी, अपनी फ़ज़ाई हदूद भी मुकम्मल बंद कर दी। दुनिया के लिए ईरान का जौहरी खतरा कामयाबी के साथ ख़त्म कर दिया। ईरान फौरी जंग बंदी करे वरना दोबारा हमला होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दे दी, कहा अब या तो अमन होगा या ईरान के लिए सान्या। ईरान पर हमले टारगेटेड और ऑपरेशनल कामयाबी थी। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। ईरान के पास अब भी वक्त है अमन की तरफ लौट आए। ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप ने कहा कि फर्दो जौहरी प्लांट को मुकम्मल तबाह कर दिया। दुनिया में कोई फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने सिर्फ रिपब्लिकन रहनुमाओं को हमले से मुतालिक आगाह किया। डेमोक्रेट रहनुमाओं को ब्रीफिंग में शामिल नहीं किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप का जुर्रतमंदाना फैसला तारीख बदल देगा। अमरीका ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता था। ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने का वादा पूरा हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तीनों जौहरी मकामात को कुछ दिन कबल खाली करा गया था। कोई बड़ा धचका नहीं लगा। जौहरी मवाद पहले ही निकाल लिया गया था। ईरानी हुकाम का भी दावा। पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी ने कहा कि अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को जौहरी मकामात से हटा दिया गया था। अमरीका ने हमारी तनसीबात आलमी निगरानी में होने के बावजूद हमला किया। उम्मीद है आलमी बरादरी हमारे जायज़ हुकूक के उसूल में साथ देगी। मुतासरा न्यूक्लियर साइट्स पर आलूदगी के कोई आसार नहीं, ना ही करीबी इलाकों के रिहायशियों को कोई खतरा है। सऊदी न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक हमें मुमलिकत या खलीजी रियासतों में ताबकारी असरात नहीं मिले। अमरीकी हमला हैरान कुन है, संगीन नताइज मरतब होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका ने आलमी क़वानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की। खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शन महफूज रखते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी हमले के बाद ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला मज़ीद मिसाइल दाग दिए, जिसके बाद इसराइल में सायरन बजने लगे। तल अबीब पर मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान का आबनाए हरमज़ बंद करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुँच सकेगा। यमनी हौजियों की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। हौजी रहनुमा मोहम्मद अल-फरा ने कहा, ईरानी जौहरी तनसीब को तबाह करना जंग का खात्मा नहीं, आगाज़ है। हमास की भी ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। न्यूयॉर्क पुलिस का कहना है कि मजहबी, सकाफती और सिफारती मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात कर दिए हैं। उधर अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को ईरान का सफ़र न करने की हिदायत कर दी। तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। ट्रंप के साबिक मुशीर स्टीव बैनन का दावा। कहा, तीसरी आलमी जंग से मुतालिक मुअतबर ज़राए से मालूमात मिली। दुनिया एक नए और ख़तरनाक दौर में दाखिल हो चुकी है। ये खेल अब पूरी शिद्दत से जारी है। हम एक ऐसे वीकेंड में दाखिल हो चुके हैं जो तारीख बदलने वाला है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स और डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस सारा जैकब्स ने अमरीकी हमला गैर आइनी करार दे दिया। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि जंग का ऐलान सिर्फ कांग्रेस का इख्तियार है, अमरीकी सदर का नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का ईरान पर अमरीकी हमले पर इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अमरीकी हमला बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। कोलंबिया के सदर की भी अमरीकी हमले की मजम्मत। कहा, ईरान कोई जौहरी हथियार नहीं बना रहा था।
अमरीकी हमलों से मशरिक़ वस्ता को आग लग गई। आलमी अमन का मुतालबा करते हैं। वेनेज़ुएला, क्यूबा और मैक्सिको ने भी अमरीकी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अमरीका के ईरान पर हमले के बाद जनूबी कोरिया ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। ईरानी मिसाइल हमलों से तल अबीब और हीफा में तबाही। ईरान ने जदीद मिसाइलों से फौजी मराकज़, फ़ज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तल अबीब में ज़ोरदार धमाके सुने गए। वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने से इमारत में आग लग गई। ईरान ने दैमूना में रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला किया। ईरानी ड्रोन से इसराइल पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। ईरानी ड्रोन खामोशी से इमारत के करीब पहुंचा और फट गया। इसराइली फ़ौज की भी ईरानी हमलों में तबाही की तस्दीक। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। बातचीत में फ्रांसीसी सदर मैनुएल मैख्वा ने जोर दिया कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम की जमानतें देना होंगी। ईरानी सदर यूरोप और ईरान के दरमियान बातचीत में तेजी लाएं। यकीन है खतरात से बचने और जंग से निकलने का रास्ता मौजूद है। इस मौके पर ईरानी सदर ने कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन पुरअमन एटमी तवानाई का हक जरूर रखता है। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमलों में 5 फौजी एहलकार शहीद, 9 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मगरबी ईरान के शहर समर को इसराइल ने निशाना बनाया। इसराइल ने सेहत और अद्वियात के शोबों में इस्तेमाल इराक रिएक्टर पर हमला किया। इसराइल ने इस्फहान में न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को दोबारा निशाना बनाया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तस्दीक। मशरकी तेहरान में भी धमाकों की आवाज़ें। ईरानी शहर शहराज पर भी हमले। इसराइल का कुद्स फोर्स के सरबराह सईद अस्दीवी को भी शहीद करने का दावा। एक और ईरानी एटमी साइंसदान डॉक्टर सईद एसर तवा अहलिया समेत कत्ल। दूसरी जानिब ईरान का बंदर अब्बास में इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरानी शहर क्रेमांशा और संदज में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरानी फोर्सेस ने इस्फहान में इसराइली ड्रोन मार गिराया, वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी मिसाइल हमलों से तल अबीब और हैफा में तबाही। ईरान ने जदीद मिसाइलों से फौजी मराकज़, फ़ज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तल अबीब में ज़ोरदार धमाके सुने गए। वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने से इमारत में आग लग गई। ईरान ने दिमोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला किया। ईरानी ड्रोन से इसराइल पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। ईरानी ड्रोन खामोशी से इमारत के करीब पहुंचा और फट गया। इसराइली फौज की भी ईरानी हमलों में तबाही की तस्दीक। इसराइल का दिफाई निज़ाम ऐसे ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। इंटरसेप्शन मिसाइल तल अबीब की इमारत को जा लगा। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम पर रोजाना $20 करोड़ खर्च कर रहा है। ईरान के खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर के तर्जमान का कहना है कि ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ईरान ने मिसाइलों में कमी का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हैं तो उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करेगा। रूस की सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं नेतन्याहू चले जाएंगे, लेकिन ईरान नए आयतुल्ला की क़यादत में बरकरार रहेगा। ईरान का पता नहीं, लेकिन इसराइल का खुफिया जौहरी प्रोग्राम है। इसराइल और ईरान दोनों को अपने जौहरी प्रोग्राम तर्क कर देने चाहिए। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इस्तांबुल में तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। फरीकैन की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान के दिफा के हक की हिमायत की। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू। आलमी बरादरी से मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा।